चलिए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। पहली अपडेट में जानेंगे, राजस्थान में आज भी रोडवेज की बसों में फ्री रहेगा सफर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया बड़ा ऐलान। तो वहीं इंडिया गठबंधन की आज मुंबई में होने जा रही तीसरी बड़ी बैठक, 28 दल होंगे शामिल। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस आज राहुल गांधी का करेगी जोरदार स्वागत। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई बड़े नेता होंगे शामिल। तो वहीं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और केजरीवाल सीटें तक तय नहीं। और इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के आ गए 5 बड़े चेहरे। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले ये सरकार फ्री में भी गैस सिलेंडर देने लगेगी। तो वहीं सितंबर से बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम, आज ही निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी परेशानी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए आज भी रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सौगात दी है। दरअसल राजस्थान में महिलाओं को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। राखी पर रोडवेज बसों में फ्री सफर को अब 31 अगस्त तक जारी रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस बात की घोषणा कर दी। इस घोषणा के साथ ही अब महिलाएं 31 अगस्त रात 12 बजे तक रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में राजस्थान की सीमा में फ्री यात्रा कर सकेंगी। और बड़ी खबर, आज इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने जा रही तीसरी बड़ी बैठक, 28 दल होंगे शामिल। दरअसल मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक को लेकर एमबीए के नेताओं ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। संजय राउत ने कहा कि इस मीटिंग में 6 राज्य के मुख्यमंत्री और सभी नेता जो बेंगलुरु और पटना में आए थे वो सभी आएंगे। बैठक में 28 दलों के नेता शामिल होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सिलेंडर की कीमत कम की है। ये इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों का कमाल है कि कीमतें कम होने लगी हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई का पूरा माहौल अब इंडिया में हो गया है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस राहुल गांधी का करेगी जोरदार स्वागत। इस 2 दिवसीय बैठक में कई बड़े नेता होंगे शामिल। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सामने बिना किसी डर के तनकर खड़े होने वाले सांसद राहुल गांधी का पार्टी यहां भव्य स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि बिना डगमगाए बीजेपी सरकार का सामना करने के साहस के लिए राज्य कांग्रेस शुक्रवार शाम को पूरे इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी का भव्य अभिनंदन करेगी। भव्य अभिनंदन कार्यक्रम 2 दिवसीय विपक्ष के इंडिया कॉन्क्लेव के बाद होगा, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक सांता क्रूज के एक 5 स्टार होटल में आयोजित किया जाएगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कदम रखने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। और बड़ी खबर, सितंबर से बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम। 2000 रुपए के नोट बदलने की तारीख भी हो रही खत्म। दरअसल अगस्त का महीना आज खत्म हो जाएगा। सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों पर भारत सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ऐसे में सितंबर में जब आप सिलेंडर की बुकिंग करेंगे तो प्रति सिलेंडर आपको 200 रुपए कम चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा 2000 रुपए के नोटों को बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप बैंक की छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके जल्द से जल्द अपने पर पड़े नगद 2000 रुपए के नोट नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर बदल लें। ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको यह काम हर हाल में 14 सितंबर 2023 तक निपटा लेना चाहिए। यूआईडीआई ने 14 सितंबर तक फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन तय की है। इसके अलावा अगर आपने डीमेट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो यह काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बिना नॉमिनेशन वाले खाते को उक्त तिथि के बाद सेबी की ओर से निष्क्रिय किया जा सकता है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और केजरीवाल सीटें तक तय नहीं। और इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए आ गए 5 बड़े चेहरे। दरअसल आज से मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी और अहम बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन के लोगों और झंडे के अलावा सीटों पर भी सहमति बन सकती है। लेकिन बैठक से पहले ही गठबंधन में आपसी रार सामने आने लगी है। बैठक अभी हुई नहीं और विपक्षी दल 5 खेमों में बंटता दिख रहा है। मुंबई में होने जा रही बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए 5 चेहरे सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी, जेडीयू ने नीतीश कुमार, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का नाम आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर 5 दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के चेहरों को प्रधानमंत्री पद के लिए बिल्कुल सटीक और सही उम्मीदवार बताया है।
और ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शिवसेना यूबीटी ने भी कर डाली बड़ी मांग, कहा उद्धव ठाकरे को बनाया जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक से पहले एक बड़ी मांग कर डाली है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग रखी। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि सबके मन में अपने नेता के लिए सम्मान है और हम भी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमला करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि बीते 9 साल से मन की बात सुन सुनकर जनता परेशान हो गई है। अब जनता मन की बात सुनने की स्थिति में नहीं है, अब उन्हें जन की बात सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता की बात सुनने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले ये सरकार अब फ्री में भी गैस सिलेंडर देने लगेगी। दरअसल मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दल भारत माता की रक्षा के लिए साथ आए हैं और हमारी वजह से ही बीजेपी ने गैस सिलेंडर के दाम कम किए हैं। घरेलू गैस की कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती होने पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा सरकार गैस फ्री देने लगेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 9 साल में बहनों की याद नहीं आई और चुनाव से पहले गैस सिलेंडर के दाम कम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्षी दल भारत माता की रक्षा के लिए साथ आए हैं और हमारी वजह से ही बीजेपी ने गैस के दाम कम किए हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर्नाटक में लॉन्च कर दी गृहलक्ष्मी योजना, मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, बोले देश में फैशन बन गया है कि सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने कर्नाटक में लोगों से चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नीति सरकार के कामों को अब पूरे देश में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि गृहलक्ष्मी योजना जो बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए महीने पहुंचाएगी, महिलाओं के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि ये कर्नाटक मॉडल अब हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने वादों पर कायम हैं, हम कभी भी झूठे वादे नहीं करते। केंद्र में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत कर्नाटक की लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी के नाम पर लग सकती है मोहरा, बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं दोनों नेता। दरअसल विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में गुरुवार और शुक्रवार को होगी। इस बैठक के शुरू होने से पहले चर्चा गठबंधन के संयोजक और 11 अहम सदस्यों की बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के नाम को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है। सूत्रों की माने तो संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर सोनिया गांधी या उनकी ओर से नामित किसी भी सदस्य को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा फिलहाल 463 लोकसभा की सीटों पर विपक्ष का एक प्रत्याशी उतारे जाने का भी खाका तैयार कर लिया गया है। फिलहाल मुंबई में होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर हैं और कई बड़े नेता मुंबई पहुंच भी चुके हैं। और बड़ी खबर है, 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा नया युद्धपोत महेंद्रगिरी, भारतीय नौसेना की क्षमता में होगा इजाफा। दरअसल भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी को शुक्रवार 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका शुभारंभ करेंगी। इससे नौसेना की क्षमता काफी बढ़ेगी। एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी की काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बनारस को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की काशी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बनारस को जल्द ही एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने पांडेयपुर स्थित मानसिक अस्पताल परिसर में जमीन चिन्हित कर ली है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से जिले में यह पहला मेडिकल कॉलेज होगा। इसके बनने से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल पर दबाव कम होगा, जिससे मरीजों को इलाज में काफी सहूलियत होगी। और बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना सहित कई मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को जंतर मंतर पर होगा बड़ा हल्ला बोला, नहीं थमेगा आंदोलन। दरअसल केंद्र अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ में पुरानी पेंशन की बहाली और दूसरे लंबित पड़े मुद्दों को लेकर 25 सितंबर को जंतर मंतर पर बड़ा हल्ला बोल होगा। इससे पहले फरवरी में भी कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया है। इन बलों की दूसरी मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा। यह आंदोलन अब नहीं थमेगा, बल्कि इसकी रफ्तार और तेज होती जाएगी। 25 सितंबर को होने वाले हल्ला बोल में देश के विभिन्न हिस्सों से रिटायर्ड अर्धसैनिक जंतर मंतर पर आवाज बुलंद करेंगे। और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले नीतीश कुमार बात ऐसी करते हैं जैसे बिहार को उन्होंने अमेरिका बना दिया हो। दरअसल जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी जुबानबाजी और तेज होती जा रही है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वे प्रधानमंत्री से नीचे बात ही नहीं करते। और आज देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, ये वो तय कर रहे हैं। यही नहीं, देश में बिहार सबसे गरीब और सबसे फिसड्डी है। और नीतीश कुमार बात ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने बिहार को अमेरिका बना दिया हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत अंधों में काना राजा जैसी है। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव में एक साथ मिलकर उतरा इंडिया गठबंधन, बीजेपी को दिखाई अपनी ताकत। दरअसल उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा का उपचुनाव अगले हफ्ते 5 सितंबर को होगा। सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों ने ही चुनाव जीतने की जो आजमाइश कर रखी है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ सभी इंडिया गठबंधन के साथी भी मैदान में प्रचार करने में लगे हैं। घोसी उपचुनाव देश में 2024 चुनाव से पहले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच यूपी की सभी पार्टियों के लिए एक खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। ये इंडिया गठबंधन में मजबूत भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव की भी परीक्षा है। इसीलिए इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और बड़ी खबर, अपनी कोई बहन नहीं लेकिन 5000 लड़कियों ने खान सर को बांधी राखी। बोले मुझसे ज्यादा सिस्टर किसी की नहीं। दरअसल अपने अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ाने वाले और यूट्यूब की दुनिया के मशहूर हस्ती खान सर ने रक्षाबंधन के मौके पर हजारों लड़कियों से राखी बंधवाई। करीब 5000 से ज्यादा लड़कियों ने उन्हें राखी बांधी। इस दौरान खान सर ने कहा कि उनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन अब दुनिया में उनसे ज्यादा किसी के पास बहनें नहीं है। राखी बंधवाने के बाद खान सर ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और भविष्य में सफल होने की दुआ की। और बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम करने पर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। दरअसल राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने एलपीजी के दाम में कटौती किए जाने को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री जी, उज्ज्वला के लिए 400 रुपए की राहत रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुझे लगता है कि ये गरीब परिवारों के लिए है। खुशी है कि आपने उन्हें याद किया। मुझे यकीन है कि 2024 के करीब आने पर आप उनके बारे में और भी सोचेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब विपक्षी दल लोगों को राहत देते हैं तो ये रेवड़ी कल्चर बन जाता है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे पर भी कपिल सिब्बल ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2024 का चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा। दरअसल जब से 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बना है, तभी से भाजपा निशाना साध रही है कि इस गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा। इस पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि इंडिया का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कोई भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा। जनता आलोचना करेगी कि मोदी ने 10 वर्षों में क्या किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावों की हकीकत जानते हैं और मोदी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को केंद्र में रखा जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार है या नहीं है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया काम होगा। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा। और बड़ी खबर, बिहार के स्कूलों में छुट्टियों की कटौती पर शिक्षक संघ हो गया आक्रोशित। फैसला वापस नहीं लेने पर स्कूलों में तालाबंदी और आंदोलन की दे डाली कड़ी चेतावनी। दरअसल सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के फैसले को लेकर बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की पटना में बुधवार को बड़ी बैठक हुई। विभिन्न सरकारी स्कूलों के शिक्षक बैठक में शामिल हुए। शिक्षक संघ ने स्कूलों की छुट्टियों में कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग की और स्कूलों में तालाबंदी करने की कड़ी चेतावनी दी। बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों के अधिकार को बिहार सरकार छीन रही है, हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस ले, नहीं तो पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा और स्कूलों में हम लोग तालाबंदी करेंगे।
और बड़ी खबर, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर 24 देशों में हुआ बड़ा सर्वे। भारत पर आखिर क्या सोचते हैं विदेशों में रहने वाले भारतीय। दरअसल लोकसभा चुनाव और G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विदेशी कंपनी की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इस विदेशी रिपोर्ट को PW रिसर्च सेंटर ने जारी किया है। इस सर्वेक्षण में 24 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में यह सवाल पूछा गया था कि उनका प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कैसा दृष्टिकोण है। यह भी पूछा गया कि क्या भारत का विदेश में दबदबा बढ़ा है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीजेपी को खुश करने वाली है। सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 80% भारतीयों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है और लगभग 10 में से 7 भारतीयों का मानना है कि उनका देश हाल ही में अधिक प्रभावशाली हो गया है। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पोस्टर, लिखा सपने देखते रहो जीतेगा तो टर्मिनेटर। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना टर्मिनेटर से करते हुए यह दावा किया है कि विपक्ष को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष सपने देख रहा है तो सपने देखता रहे। टर्मिनेटर हमेशा जीतता है और 2024 में भी मोदी ही वापस आने वाले हैं। बीजेपी ने बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द टर्मिनेटर बताने वाला पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा है कि विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। सपने देखते रहो, टर्मिनेटर हमेशा जीतता है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को दिखाते हुए मोदी को टर्मिनेटर बताया गया है और उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि 2024 में मैं वापस आऊंगा। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की तरफ से आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा। ममता बनर्जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने जा रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी बुधवार को मुंबई पहुंच गई हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री फेस के सवाल पर न्यूज एजेंसी NI से कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया होगा। हमारी लड़ाई देश को बचाने की है। पहले सिलेंडर का दाम इतना ज्यादा बढ़ाया और सिर्फ 200 रुपए कम किए। अब चुनाव हैं इसीलिए दाम कम किए हैं। इंडिया का चेहरा बनने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं नहीं हूं बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।